अरे भाई क्या कर रहा है भाई, अरे भाई मेरे ऐसे मत चला गाड़ी यार, इंजन फट जाएगा। मतलब देख रहे हो भाई, इसको गाड़ी चलाया जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगर गाड़ी का इंजन फट गया, सीज मार गया, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैकेनिक होगा, दुकानदार होगा, या फिर मतलब ये बंदा होगा खुद? मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है ना भाई, इस वक्त ये गाड़ी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो आप, इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है कि ये बंदा लापरवाही कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो भाई काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसके पास टाइम नहीं होता, पैसे नहीं होते, या वजह कहे कोई भी वजह हो, जिसकी वजह से वो इंजन की ऐसी की तैसी मार देता है, और गाड़ी की जब बेकार रेड मर जाती है, उसके बाद वो मैकेनिक के पास लेके आते हैं और बोलते हैं भाई इस गाड़ी को ठीक कर दो। तो भाई बता देता हूं मैं, अगर आप ऐसी कंडीशन में गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का इंजन का अंदर जो पिस्टन होता है वो फटेगा ही फटेगा, इंजन फट ही जाएगा। और फटने का रीजन क्या है? इंजन टूट जाएगा, पिस्टन टूट जाएगा, क्रैंक टूट जाएगी, हो सकता है रॉकर, केम साफट वगैरह सब टूट टाट के बराबर हो जाए। उसके बाद मैकेनिक के पास जाना, रोते और बोलना कि भाई इस गाड़ी का इंजन ठीक कर दो, इस गाड़ी के अंदर पिस्टन की प्रॉब्लम है। नहीं भाई नहीं, पिस्टन डलवाने से आपकी गाड़ी सही नहीं होगी। अगर आप इसी सिचुएशन में गाड़ी चलाए जा रहे हो, आपकी गाड़ी स्मोक कर रही है और आपको लग रहा है कि गाड़ी ऑयल खा रही है, तो आपकी गाड़ी में यकीनन एक बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी से ठीक कराना पड़ेगा। अब इसका सीधा सा मैं सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान के चलो एक बहुत बड़ी, एक छोटी सी पेट्रोल, ये मतलब पानी की बोतल है 1 लीटर की। उस 1 लीटर की पानी की बोतल में एक छोटा सा छेद हो रखा है। अब उस छोटे से छेद में से पानी बह रहा है, बोतल रखी है टेबल पे। अब पानी बह रहा है, स्टार्ट है उसका, पानी बंद नहीं हो रहा। धीरे धीरे होगा क्या, आपकी जो मतलब जो पानी की बोतल है उसका धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा पूरी बोतल खाली हो जाएगी, हवा आएगी और बोतल को उड़ा देगी। यही आपकी गाड़ी के इंजन के साथ होता है। अब ये गाड़ी धुआं दे रही है इतनी ज्यादा, और ये बंदा चलाए जा रहा है मस्ती मतलब मस्त राम मस्ती में हवा चले बस्ती में वाला सीन है इसका। मस्त है, इसकी गाड़ी में ऑयल है इसीलिए इसकी गाड़ी धुआं दे रही है। जैसे ही ऑयल खत्म होगा, वही पानी वाली बात है, जैसे ही ऑयल खत्म होगा, आपकी ये जो बाइक देख रही है एकदम प्यारी मोहब्बत वाली, ये सीज मार जाएगी। अब जब ये सीज मारेगी, उस सिचुएशन में 2 तरीके हो सकती हैं, 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली सिचुएशन ये क्रिएट हो सकती है, या तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इंजन बिल्कुल जाम हो जाएगा, या फिर ये गाड़ी की स्पीड अगर कम रही तो ये जो जाम होने की कंडीशन है कुछ इस प्रकार होगी कि ये गाड़ी एकदम सेफली साइड में खड़ी होकर स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, और एकदम से कोई जो पुर्जा होता है ना अंदर टूट टाट के बराबर हो जाएगा। और ये जब ये जाम हो गई तो बंदा किक मारने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो 2-3 किक मारेगा उसकी गाड़ी का पिस्टन ब्रेक आउट हो जाएगा। आज भी मेरे पास एक स्प्लेंडर गाड़ी आई जिसके इंजन की बहुत बुरी तरह बैंड बजी हुई थी। उसके साइलेंसर को जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था गाड़ी बंद होने के बाद भी साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है। मतलब गाड़ी बंद कर दी है, उसके बाद भी साइलेंसर में से ऑयल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और इतनी बुरी हालत में निकल रहा है धुआं, पूछो मत। उस बाइक की कंडीशन इतनी बुरी थी, चेन सेट बहुत बुरी तरह डैमेज था, कौन सेट डैमेज था, कार्बोरेटर डैमेज था, इंजन की बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्ती हो रखी है, इधर उधर हर तरीके से हर जगह से ऑयल लीकेज हो रहा है। भाई ऐसी हालत में अगर गाड़ी लेके आओगे तो गाड़ी ठीक होने की आशंका बहुत कम रहती है। और अगर हाँ ठीक तो देखो यार, मशीन में चाहे 36 पुर्जे खराब हो, चाहे 6 पुर्जे खराब हो, मशीन ओके हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं आपको समझाने के लिए। तो डिटेल में आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि मेरी गाड़ी आज धुआं दे रही है तो उसको मैं आराम से महीने 1.5-2 महीने बाद करा लूँगा। नहीं भाई, प्रॉब्लम बढ़ती चले जाती है। अगर आपकी जो मोटरसाइकिल का इंजन है उस गाड़ी के अंदर अभी धुआं देना स्टार्ट किया है, ऑयल खाना स्टार्ट किया उस गाड़ी को, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अभी पैसे नहीं है, टाइम नहीं है और मैं अगले महीने इसका काम कराऊंगा, तो मैं बता देता हूं आपकी गाड़ी में दिक्कतें क्या क्या आएंगी। जब गाड़ी धुआं देना स्टार्ट करती है तो हमारी गाड़ी का सिर्फ पिस्टन डैमेज होता है और पिस्टन की रिंग डैमेज होती है। पर जैसे ही हम उसको सिचुएशन में गाड़ी चलाते रहते हैं तो उसके नीचे ठीक क्रैंक होती है, वो क्रैंक भी डैमेज हो जाती है। उस दोनों चीज़ों के डैमेज होने के बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, आपकी गाड़ी में जो ऑयल खाएगी गाड़ी, तो ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी। अब जब ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी क्या होगा, आपकी जो मोटरसाइकिल है उसका इंजन में कितना ऑयल डलता है? 1 लीटर डलता है। ऑयल कितना डल रहा है आपकी गाड़ी में? 1 लीटर। और ऑयल खा रही है, फिर आपकी गाड़ी में ऑयल कितना रह रहा है? आधा लीटर, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ml, 400 ml ऑयल रह रहा है। उस 300-400 ml जहां भी ट्रेवल करेगा वो तो पुर्जा ठीक रहेगा, पर जब वो उस पुर्जे पे नहीं जाएगा जिस पुर्जे पे जाना चाहिए इंजन ऑयल, वहां पर क्या होगा, वो पुर्जा डैमेज हो जाएगा। जैसे कि रॉकर डैमेज हो जाएंगे, इंजन में गट 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 आवाज आने लगेगी, कुछ इस प्रकार की आवाज आने लगेगी। सुनो आवाज, तो साउंड सुनो एक बार, साउंड स्टार्ट करो गाड़ी को। ओहो क्या साउंड है इसका, मलाइका रोना नाच रही है इसके अंदर। आवाज है ये, कुछ इस प्रकार की आवाज होती है। पिस्टन डैमेज हो गया, रॉकर डैमेज हो गया, केम शाफ्ट के बैरिंग डैमेज हो गए, टाइमिंग चेन डैमेज हो गई। इन सभी चीजों की जिम्मेदारी जो होती है ये एक और सिर्फ एक बंदे की होती है, वो है मोटरसाइकिल चलाने वाला राइडर, यानी कि उसका ऑनर। अगर आपकी गाड़ी का पिस्टन की प्रॉब्लम आज निकल गई और आपने हफ्ते भर में ठीक करा ली तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट टर्म में निपट जाएगी। काफी सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि यार मेरी गाड़ी का इंजन में क्या ही होगा, समझ रहे हो ना, क्या ही होगा, मतलब क्या ही परेशानी आएगी, मैं इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व करा लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल की
एक बार इस साइलेंसर की कंडीशन देखो आप, इस साइलेंसर की कंडीशन देख के क्या लगता है आपको? इसका इंजन में ठीक करूंगा, इंजन ओके हो जाएगा? नहीं होगा। इंजन ठीक करने के साथ साथ मुझे इसके साइलेंसर को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस साइलेंसर की हालत देख के इस साइलेंसर को साफ कराऊंगा तो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ये साफ नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे में। कोई बंदा बुरुश डाल के थोड़ी ना रगड़ेगा उस चीज को, बुरुश डाल के कोई भी साइलेंसर नहीं रगड़ा जाता, सिर्फ गैस बेल्डिंग से उससे जलाया जाता है और उस जलाने के बाद जो उसमें से पपड़ी बनती है, सूख जाने के बाद जो पपड़ी बनती है वो निकल जाती है सारी। पर कितने सारे ऐसे मैकेनिक है जो साइलेंसर साफ कराने के बाद भी धुएं से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कितने सारे ऐसे ग्राहक है जो गाड़ी को साइलेंसर साफ कराने के बाद भी वाइट धुएं से परेशान होते हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ उनकी लापरवाही होती है। पहले तो वो इंजन डैमेज कंडीशन में गाड़ी चला देते हैं, उसके बाद जब इंजन के अंदर वो साइलेंसर के अंदर ऑयल भर जाता है तो उसे साफ करा देते हैं। अब ये साफ कराने की नौबत आई क्यों? जब गाड़ी में से धुआं निकलता है बहुत ज्यादा तो धुएं के साथ साथ ऑयल के कचरा भी निकलता है। ऑयल का कचरा धीरे धीरे साइलेंसर में भर जाता है। साइलेंसर में होती है जाली, बहुत बारीक बारीक पतली पतली लेयर होती है, उन सारी लेयरों में वो कचरा धीरे धीरे जमता चले जाता है। एक ऐसा टाइम आता है कि साइलेंसर हो जाता है बिल्कुल ब्लॉक। अब आप बोलोगे यार ब्लॉक हो गया तो गाड़ी में धुआं हवा के निकल रहे, नहीं, प्रॉपर वे में जब साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है तो गाड़ी के अंदर जो पिस्टन है वो बैक मारता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी का इंजन है आप बंधवाओगे इंजन दोबारा डैमेज हो जाएगा, बंधवाओगे दोबारा डैमेज हो जाएगा, पिस्टन डलवाए दोबारा डैमेज हो जाएगा। रीजन क्योंकि आपने साइलेंसर पर फोकस नहीं किया। अगर साइलेंसर ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी गाड़ी का पिस्टन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग वे में नहीं चल सकता। साइलेंसर और ये इंजन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मिलना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर आप इस कंडीशन में इंजन की ऐसी चलाते रहोगे तो आपके साइलेंसर तो डैमेज होगा ही होगा, साथ में कार्बोरेटर भी डैमेज हो जाएगा। कार्बोरेटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है या स्कूटी है और आपके मन में थॉट आ रहा है कि यार मेरी गाड़ी धुआं दे रही है पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो यकीनन दूसरी परेशानी के लिए तैयार रहो। अगर आपकी स्कूटी के या मोटरसाइकिल के अंदर पिस्टन की प्रॉब्लम 4, 4.5, 5,000 में हो रही है, ओके, तो इसे सही करा लो, ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा डिले करोगे तो होगा क्या, किसी भी चीज को डिले करने से वो परेशानी बढ़ती है, ना कि वो एकदम से सही हो जाती है। इंजन के अंदर भी यही चीज होती है, बहुत सारे पुर्जे होते हैं जिन पुर्जों से गाड़ी मिलकर बनी होती है। अगर उन पुर्जों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो वो दूसरा पुर्जों को खराब कर देंगी और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। अपनी जान से ज्यादा अगर उसकी कीमत है तो अच्छी बात है। अगर अपनी जान की ज्यादा कीमत है तो आप भैया या तो गाड़ी को साइड खड़ी कर दो। अगर आपको लगता है वहां पर पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस गाड़ी को मत यूज करो, उस गाड़ी को साइड में खड़ा कर दो, चलने की जरूरत नहीं, चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके पास अमाउंट हो जाए या फिर जैसे ही आपके पास टाइम मिल जाए तो उस गाड़ी को जाके ठीक करा लो। जैसे ही इंजन आप ठीक कराते हो, काफी सारे लोग लापरवाही करते हैं, इंजन को ठीक करा लिया रमेश नाम के मैकेनिक से और भाई आप जा रहे हो उमेश नाम के मैकेनिक पे सर्विस कराने के लिए। बहुत बड़ी बेवकूफी करते हो आप। ये कंपनी में भी यही बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होता है कि बांधा इंजन उमेश ने और सर्विस कर रहा है रमेश, बांधा इंजन सुरेश ने, सर्विस कर रहा है सोनू नाम का बंदा। तो ये चीज बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड पॉइंट है। क्यों? रीजन देखो यार, मैं ये मानता हूं कि जिस डॉक्टर के पास आप सर का दर्द ले जा रहे हो, ठीक है, कान का दर्द ले जा रहे हो, दिल का दर्द ले जा रहे हो, घुटने का दर्द ले जा रहे हो, उसी डॉक्टर के अलावा किसी दूसरे पे जाओगे, दवाई आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल एकदम एकदम मतलब कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। पहले वाला क्या बोलेगा, भाई आप एक काम करो, पुरानी दवाई बंद करो सबसे पहले, उसके बाद नई दवाई चालू करेंगे। तो यही मैकेनिक का सिस्टम होता है भाई। अगर आप एक मैकेनिक से इंजन का काम करा रहे हो तो उसी मैकेनिक पे जाके आप इंजन का काम के साथ साथ सर्विस कराओ, ताकि वो जिम्मेदारी ले और आपकी गाड़ी में कल को कोई भी परेशानी आती है तो कम से कम अपने मन में सोचे कि यार इस गाड़ी का मैंने सारा काम किया है, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं सभी मोटरसाइकिल की, सभी स्कूटरों की बात कर रहा हूं यहां पर। और जितने मेरे भाई मैकेनिक हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन कौन सहमत है एक बार मुझे कमेंट करके बताना। और कितने ऐसे भाई हैं जिनकी गाड़ी के इंजन में डैमेज वाली कंडीशन चल रही है, धुआं दे रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी गाड़ी इंजन ओके है या नहीं है। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं भाई मैंने इंजन ओके करा लिया फिर भी मेरी गाड़ी धुआं दे रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है साइलेंसर की कंडीशन। साइलेंसर चेंज करा लो या फिर साइलेंसर सही तरीके से क्लीन करा लो। अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो वो क्लीन कराने का कोई फायदा नहीं होता, वो आपको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी, आपको बताना बहुत जरूरी था। लोग ऐसे घूमते एकदम मतलब पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और सामने वाले बंदे को भी पहुंचा रहे हैं। आगे बंदा जा रहा है धुआं दे रही है, पीछे वाले बंदे को दिक्कत हो रही है। बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो फेस करनी पड़ती है लाइफ में। पर कभी भी मशीन से कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आपने उसे खरीदा है तो उस काबिल बनो कि उसको ठीक करा सको, या तो उसे खड़ी कर दो, चलाओ मत बिल्कुल भी, अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम ना बढ़े तो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो में जितनी मैंने बातें बताई हैं ये किस हद तक आपको अप्लाई करते हो, किस हद तक आप अप्लाई नहीं करते हो। बाकी आप मेरी वर्कशॉप पे विजिट करना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है और ट्यूसडे को फोन भी बंद रहता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल का रिव्यू देखना चाहते हो तो मोटरसाइकिल का रिव्यू आप मेरे दूसरे चैनल पे क्रूजर नाम का चैनल है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन डाल दूंगा, उस पर आप सब्सक्राइब करके आप बहुत सारे रिव्यू के चैनल देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।